मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आज भोपाल में पीसीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह ने बताया कि भिंड में उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो चुनावों में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट क्यों बना। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड की लाहौर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी विधायक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का खुला आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि इन मामलों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार करके प्रताड़ित करती है, फिर जेल भेज रही है, जमानत पर आने के बाद फिर झूठे केस कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि यह अत्याचार दमन प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही जन आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर पूरा जुल्म अत्याचार ढाना प्रारंभ कर दिया है और ग्वालियर चंबल संभाग तो इसका सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल बाद विधानसभा में जिले में भी बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अभी जाति की चरम सीमा है उसके बारे में आप लोगों से जिक्र करने जरूरी हमने समझा सामने लाना चाहता हूं। हमारे साथ जहां से लाहौर के विधायक अमरीश शर्मा जिस गांव के रहने वाले हैं, करीब 3000 की आबादी का गांव है। चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे गांव में न तो किसी दूसरी पार्टी का मतदान अभिकर्ता नहीं बनेगा, न बहुजन समाज पार्टी का, न कांग्रेस का, भाजपा का केवल अकेला बनेगा। लेकिन जो बैठे दीपक बुधौलिया, दीपक शर्मा, इनके पिताजी हैं वीरेंद्र शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ता बने। मतदान सुबह से चला, शाम तक रहा। दिन में रिपोर्ट डाल दी गई तब सरकार नहीं बनी थी कि इन्होंने जो ब्राह्मण समाज से इनके खानदान में कभी शराब नहीं पी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पिताजी उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उन्होंने मुकदमा 427 गोली चलाई, मुकदमा पंजीबद्ध करके बाद में सरकार बदली तो 307 हो गया और इनके पिताजी को गिरफ्तार करके ले आए, जेल में डाल दिया। ये दीपक बुधौलिया शर्मा जी भाग गए पुलिस को देख के। 4 दिन बाद जब ये अपने रिश्तेदारी में थे पड़ोस के गांव में, वहां से पुलिस गिरफ्तार कर ले आई और उनको बेरहमी से मारा पीटा। इन्होंने कहा हमारा दोष क्या है? बोले इन्होंने कहा दोष आपका है कि आप विधायक का विरोध क्यों करते हैं। इसके बाद इनके ऊपर एक बंदूक कट्टा दिया बोलते हैं और 2 राउंड पुलिस में रख के इनके दिखाते ही, और जब इनके मारने से लाठियों से इनके फ्रैक्चर हो गया पैर में, जाके मेडिकल में रिपोर्ट दिलवा के दवा डाल के लिख दिया कोई चोट नहीं है, मेडिकल साफ। जब जिनको जेल भेजा गया 3 दिन बाद तो चल नहीं पाए, उठ बैठ नहीं पाए, पेट में सूजन आई। तो कुछ लोगों ने बताया तो मैंने अदालत में आवेदन लगवाया। न्यायालय ने दोबारा मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भिंड भेजा। तो वहां जब भेजा दोबारा मेडिकल हुआ तो इनके पैर में लाठी से जो इतना बड़ा फ्रैक्चर, हड्डी टूट के अलग हो गई थी, वो दिखाई दे रही है। तो पुलिस के द्वारा जब न्यायालय के द्वारा हुआ तब 325 एक घटना घटी। अभी 10 जून को फिर दोबारा शाम को
6 बजे के घर से फिर पकड़ लाए। इन्होंने कहा हमारा क्या दोष है, तो उन्होंने कहा भाई तुम विधायक का विरोध करना नहीं माने, अभी तक तुमने कांग्रेस के कई नेता हमारा फंसा छोड़ गए हैं, पार्टी बदल दी है, बड़े नेताओं ने, तुम तो साधारण कार्यकर्ता बदल रहे, तुम्हारी दुर्दशा होगी। और इनको फिर पीटा, रात भर नया थाना बना, उसके पीछे पुराना थाना है, वहाँ ले गए, इनके कपड़े उतारे, तलबों में लाठियां दी, पीठ में भी दी, कपड़े उतार के चप्पलें पानी से भिजा के इनके पीछे भी दी, नितंब में भी दी। जब चिल्लाने लगे तो बोले और नेता की इनके विरोध करेगा, तो इन्होंने कहा हम तो विरोध नहीं करते साहब, एजेंट भर बने हैं, नहीं ये मानेगा नहीं। और इसको लाके रस्सा लाके पैरों बांधा, और जैसे बांधने के लिए हुआ तो उसने कहा भाई अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, आप हमें टांगो नहीं, नींद से मत टांगो। ये वही टीआई है रविंद्र शर्मा, जिसने दतिया में जो लोगों को, जब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे, उनके दरमियान जब उन्होंने कांग्रेस के निर्दोष 4 लोगों को बांध के लटकाया था, ये सब आप लोगों को पहले घटना मालूम होगी। वही टीआई रविंद्र शर्मा। और साहू जी, मध्य प्रदेश में 1 लाख बुजुर्गों की 600 रुपये महीने पेंशन इस सरकार ने बंद कर दी। मुझे लगता है कि ये पूरे 20 साल के कार्यकाल का भारतीय जनता पार्टी का सबसे अमानवीय निर्णय है। इससे पता चलता है कि सत्ता के मद में चूर ये सरकार कितनी हृदयहीन और कितनी अमानवीय हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद, लाडली बहना योजना लागू करने के बाद सरकार के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि जो काम योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट पर राज्य सरकार का खर्चा है, इनको मिला दिया जाए तो लाडली बहना योजना का पैसा अगर निरंतर देते रहे तो सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा। और इसकी भरपाई करने के लिए सरकार इस तरह के अमानवीय निर्णय ले रही है। पहले तो इन्होंने कर्ज ले लेकर, पैसे दे देकर लोगों के वोट ले लिए, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इनको कर्जा देने से भी मना कर दिया। चूंकि सरकार ने टोटल जीडीपी की 4% लिमिट को क्रॉस कर लिया है, इसलिए सरकार की लोन लेने की जो पात्रता है वो समाप्त हो गई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि बजट की भरपाई करने के लिए इतने बुजुर्ग लोग जिन्हें बहुत जरूरत है, जिन्हें आप लंबे समय से ये पेंशन दे रहे हैं, और ये सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने में इस देश में शुरू हुई हैं। इस बजट को बढ़ाने के बजाय आपने 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन समाप्त कर दी। ये कितनी कठोरता है, कितना अमानवीय है ये निर्णय, और सरकार कितनी हृदयहीन है और इसकी प्राथमिकताएं कितनी गलत है, इसकी आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। अगर
इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में करेगी। और अब वो समय आया जब इस तरह के अमानवीय निर्णय और जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस बेहद आक्रामक रुख अपनाएगी। कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। अभी 10 तारीख को आरोप कुछ नहीं, मैं घर के बाहर बैठा था, बंदूक रख दी, बंदूक रख दी और 2 कारतूस रख दिए और मुझे जेल भेज दिया। पहले भी बंदूक रख दिए साहब के साथ, हमारे साथ विधानसभा चुनाव में। बहुत ही विधानसभा पहले भी बंदूक रख के जी अभी हुई है लोकसभा के चुनाव में थाने में। क्या तारा लगी, पहले तो लगी विधानसभा में 307 तारीख पे। अभी कट्टा रख के 2 कारतूस रख के 25 AB कैसी कुछ लगा था। हाँ 25। मुझे तो बस कुछ न्याय चाहिए। कब तक ऐसी गुहार जाते रहेंगे पुलिस की।